हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। ये है मेरे कोलकाता के सफ़र का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे पार्ट 1 जरूर देखें, जिसमें मैंने कोलकाता के प्रसिद्ध जगहों के बारे में बताया है। इस व्लॉग में मैं आपको कोलकाता की अन्य फेमस जगहों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बेलूर मठ के बारे में। बेलूर मठ कोलकाता का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो रामकृष्ण मठ और मिशन का मुख्यालय भी है। यह प्रसिद्ध मठ कोलकाता में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर 40 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है, जो अपने चारों ओर हरे भरे गार्डन से घिरा हुआ है, जिसमें कई प्रकार के सुंदर फूल और अन्य वनस्पतियां मौजूद हैं। मंदिर परिसर में एक संग्रहालय और कई अन्य संबद्ध शिक्षण संस्थान भी हैं, जहां पर्यटक अक्सर लगभग 3 से 4 घंटे बिताना पसंद करते हैं। बेलूर मठ हिंदू, इस्लामी, बौद्ध और वास्तुकला की ईसाई शैलियों के मिश्रण के साथ धर्म निरपेक्षता के प्रतीक के रूप में गर्व से खड़ा है। बेलूर मठ कोलकाता के लोकप्रिय धार्मिक और पर्यटक स्थलों में से एक है, जो हर साल हजारों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बेलूर मठ का इतिहास मुख्य रूप से वेदांत के विख्याता और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ है। जनवरी 1897 में अपने शिष्यों के साथ मिलकर स्वामी विवेकानंद जी ने 2 मठों की स्थापना की थी। उनमें से एक बेलूर मठ था, जबकि दूसरा हिमालय पर मायावती चंपावत जिले में स्थित है, जिसे अद्वैत आश्रम कहा जाता है। बेलूर मठ के निर्माण का उद्देश्य युवा पुरुषों को उनके काम में प्रशिक्षित करना था, जो बाद में रामकृष्ण मिशन के सन्यासी बन सके। वास्तव में स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष बेलूर मठ में भी व्यतीत किए थे। बता दें, बेलूर मठ के निर्माण की मुख्य आधारशिला 13 मार्च 1929 को रखी गई थी, जिसके निर्माण का भार मार्टिन बर्न एंड कंपनी द्वारा संभाला गया था। अगर आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कोलकाता में घूमने की जगह सर्च कर रहे हैं, तो आप बेलूर मठ की यात्रा अवश्य करें, जहां आप प्राकृतिक सुंदरता और शांति का अद्भुत अनुभव महसूस कर सकते हैं। बेलूर मठ से आप दक्षिणेश्वर काली मंदिर फेरी के थ्रू जा सकते हैं। वैसे तो काफ़ी साधन आपको यहाँ बेलूर मठ से दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि बस की सुविधा भी है, आप टैक्सी भी ले सकते हैं, आप मेट्रो भी ले सकते हैं। हमने फेरी के थ्रू हम दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुँचे थे। फेरी का जो फेयर होता है वो बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, लेकिन इसमें आपको काफ़ी वेटिंग टाइम लग सकता है। वैसे तो फेरी आपको हर आधे से 1 घंटे में मिल जाती है, लेकिन भीड़ के हिसाब से आपको वेट करना पड़ सकता है। दोस्तों, दक्षिणेश्वर काली मंदिर हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये हुगली नदी है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में माँ भवतारिणी की मूर्ति स्थापित है। इन्हें माँ काली का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ माँ के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। मंदिर में दर्शन करने का समय है सुबह 6 बजे से लेके दोपहर में 12:30 से 1 बजे तक, और फिर दोपहर में 3:30 बजे से शाम को 8:30 बजे तक। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। फेरी से सफर करते हुए आप प्राकृतिक अनुभव का आनंद ले सकते हैं। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये है विवेकानंद सेतु, जिसे वेलिंगटन ब्रिज
या फिर बाली ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह कोलकाता को हुगली के दूसरे तट पर स्थित हावड़ा नगर से जोड़ता है। इस सेतु का निर्माण सन 1932 में हुआ था। यह हावड़ा के बाली उपनगर को कोलकाता में दक्षिणेश्वर क्षेत्र से जोड़ता है। यह हम पहुंचने वाले हैं दक्षिणेश्वर घाट, जहां से मंदिर पास में ही स्थित है। दोस्तों, कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं पर मां की असीम कृपा बनी रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए थे, तो उनके दाएं पैर की कुछ उंगलियां इसी जगह पर गिरी थी। काली मां की आराधना करने वाले भक्तों के लिए कोलकाता का दक्षिणेश्वर मंदिर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण 1847 में एक जमींदार और परोपकारी रानी रश्मोनी द्वारा कराया गया था। देवी काली का मंदिर कोलकाता का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र है। मंदिर में मां काली के अवतार मां भवतारिणी की पूजा की जाती है। 25 एकड़ में फैले इस मंदिर में हर रोज देश भर से हजारों श्रद्धालु आते हैं। यह मंदिर दक्षिणेश्वर में स्थित है और इसलिए इसे दक्षिणेश्वर काली मंदिर के नाम से जाना जाता है। काली माता के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन, जहां से हम मेट्रो पकड़ के सीधे चले गए गिरीश पार्क। कोलकाता में मेट्रो की सुविधा बहुत ही अच्छी है, जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह तक जल्दी पहुंच सकते हैं। गिरीश पार्क पहुंचने के बाद हमने कोलकाता के खाने का आनंद लिया। शाम होते ही हम इस्कॉन टेम्पल चले गए। शाम को मंदिर में दर्शन करने का समय 4 बजे से रात 8:30 बजे तक रहता है। इस मंदिर को राधा गोविंदा मंदिर भी कहते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा रानी को समर्पित मंदिर है। इस्कॉन कोलकाता 1970 के आसपास AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा भारत में स्थापित पहला इस्कॉन केंद्र है। यह मंदिर भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के प्रसार पर ध्यान केंद्रित करता है और वैदिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं को बढ़ावा देता है। अब मैं आपको इस मंदिर का इतिहास बताता हूँ। इस्कॉन के सिद्धांत संस्थापक AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जिन्हें प्यार से श्रील प्रभुपाद के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 1896 में कोलकाता में हुआ था। उनका जन्म नंदोत्सव के दिन हुआ था। प्रभुपाद जी ने दुनिया भर में यात्रा करके मंदिरों और इस्कॉन केंद्रों की स्थापना की। उनकी पहली यात्रा 1966 में न्यूयॉर्क में हुई थी। न्यूयॉर्क में उन्होंने कृष्ण चेतना की संस्कृति की स्थापना की और बहुत सारे भक्त भी प्राप्त किए। 1970 में भारत लौटने से पहले वह अपने जन्म स्थान कोलकाता में भारत का पहला इस्कॉन केंद्र स्थापित करने से पहले दुनिया भर में 108 इस्कॉन केंद्र स्थापित करने में सफल रहे थे। इसलिए पहला इस्कॉन कोलकाता में मिंटो पार्क के पास 3C एल्बर्ट रोड पर बनाया गया था। ये है भारत का सबसे बड़ा पार्क, इको पार्क, जहां बने हैं दुनिया के 7 अजूबे। इको पार्क न्यू टाउन कोलकाता में स्थित एक शहरी पार्क और भारत का अब तक का सबसे बड़ा पार्क है। यह पार्क 480 एकड़ भूखंड में फैला हुआ तथा पार्क बीच एक द्वीप के साथ 104 एकड़ वाटर बॉडी से घिरा है, जो वहां की सुंदरता को और बढ़ा देता है।
इस पार्क का निर्माण इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ गैर प्रदूषण से प्राकृतिक परिदृश्य के संरक्षण माध्यम से प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए बनाया गया। इस पार्क की परिकल्पना जुलाई 2011 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा प्रस्तावित की गई थी। 2012 में उन्होंने ही इस पार्क का उद्घाटन किया था और 2013 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। इको पार्क में घास के मैदान से लेकर शहरी जंगल, उद्यान क्षेत्र जैसे थीम गार्डन और मनोरंजन क्षेत्र आदि सब कुछ है। इस पार्क के अंदर ही आपको बांस के जंगल, संगीत फव्वारा, फलों का बगीचा और बटरफ्लाई पार्क जैसी कई चीजें देखने को मिल सकती हैं। दुनिया के 7 अजूबों में जो चीजें इस पार्क में आपको देखने को मिलेगी उनमें गीजा का पिरामिड मिस्र, जॉर्डन का पेट्रा, रोम का कोलोसियम, आईफेल टावर, चीन की दीवार, ब्राजील का क्राइस्ट द रिडीमर और ताजमहल शामिल है। इको पार्क दोपहर 2:30 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक खुला रहता है। एक दिन में हर जगह घूम पाना यहाँ मुश्किल है क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा पार्क है, तो आप यहाँ समय निकाल के आइएगा। तो दोस्तों, सिटी ऑफ जॉय कहलाने वाली नगरी कोलकाता में वैसे तो काफ़ी घूमने के लिए जगह हैं, लेकिन हर जगह को कवर कर पाना काफ़ी मुश्किल था। तो इन 2 व्लॉग के माध्यम से, पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से मैंने मोस्टली जगह कवर की। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। धन्यवाद कोलकाता।